रिटायरमेंट के बाद शान की जिंदगी बिता रहे हैं जेफ बेजोस। इनकी रिटायरमेंट लाइव देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि भाई रिटायरमेंट हो तो ऐसा हो वरना ना हो। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जेफ बेजोस की आलिशान रिटायरमेंट की कुछ झलकियां, जिन्हें देखकर आपको उनसे तुरंत जलन तो जरूर होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 जुलाई 2021 को अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने जब रिटायरमेंट लेने की घोषणा की तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई। जब जेफ बेजोस रिटायर हुए उस समय उनकी नेटवर्थ $213 बिलियन थी, यानी कि वो किसी आम रिटायर होने वाले अमेरिकी की तुलना में 172,000 गुना ज्यादा अमीर थे और अब उनके पास बहुत सारा टाइम था अपने खजाने को लुटाने और अपने सारे शौक पूरे करने का। लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले जेफ बेजोस का डाइवोर्स हुआ था, जो कि उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ था। सन 2019 में मैकेंजी बेजोस से उनका तलाक हुआ। यह उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा डाइवोर्स था। इस डाइवोर्स में मिली एलिमनी राशि की वजह से मैकेंजी का नाम दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो गया था। इस डाइवोर्स के लिए जेफ बेजोस ने उन्हें 2.75 लाख करोड़ रुपए चुकाए थे। ये पैसे मिलने के बाद मैकेंजी बेजोस दुनिया की 22वीं सबसे अमीर शख्स और तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई थी। इस डाइवोर्स का असर अमेजन के खजाने पर भी पड़ा था, लेकिन जेफ बेजोस पर इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। हमेशा की तरह अपनी लाइफ में मस्त रहे और जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। लॉरेन सांचेज जेफ बेजोस की नई गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और ये उनके ही एक दोस्त की एक्स वाइफ है और न्यूज एंकर रिपोर्टर होने के साथ ही कई फिल्म्स और टीवी सीरीज में एक्टिंग भी कर चुकी हैं। मतलब कि बेजोस भैया ने लंबा हाथ मारा है। डाइवोर्स के 2 साल बाद ही जेफ बेजोस ने रिटायरमेंट का फैसला भी ले लिया, क्योंकि वो अपनी स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। इसके साथ ही वो स्पेस की यात्रा भी करना चाहते थे। अपने इस ख्वाब को वो पूरा भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर वो अपने रिटायरमेंट को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। सभी अरबपतियों की तरह जेफ बेजोस को आलीशान और लग्जरियस याट रखने का शौक है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट और डाइवोर्स के बाद $500 मिलियन की 417 फुट लंबी सुपर याट खरीदी थी। वैसे ये शिप अभी अपने डिजाइनिंग फेज में है और अभी तक जेफ बेजोस इस पर सफर नहीं कर पाए हैं और उम्मीद है बहुत जल्द उनका ये सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जब ये शिप बनाई जा रही थी तो ये काफी विवादों में भी रही। जहाज को शिपयार्ड से खुले पानी में लाने के लिए उसे रॉटरडैम से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा उसे शहर के प्रसिद्ध कोनिंग्स हैवन ब्रिज के नीचे से भी गुजरना पड़ता था, जिसे स्थानीय रूप से डी हैफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन याच की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए फिलहाल इसके ऊपरी हिस्से को अलग करने का आदेश दिया गया ताकि याट निकलने में कोई परेशानी ना हो। इस विशाल याट के अलावा भी जेफ बेजोस के पास कई रईसी वाले शौक हैं। इस वक्त उनके पास लगभग $578 मिलियन की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से जेफ बेजोस को अगर याट से ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो है रियल एस्टेट। जेफ बेजोस को हमेशा से नई प्रॉपर्टी की तलाश रहती थी और तो और जब उन्होंने अमेजन कंपनी की बस शुरुआत ही की थी तभी उन्होंने 20,600 स्क्वायर फीट का एक घर खरीद लिया था। ये घर उस वक्त के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स के घर के पास ही था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब पूरी दुनिया महामारी की मार झेल रही थी उस वक्त भी जेफ बेजोस की कमाई लगातार बढ़ रही थी, या कहें कि दूसरों से कई गुना ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि महामारी में सभी ऑनलाइन शॉपिंग दिल खोल कर हो रहे थे और उसी समय उन्होंने कई नई प्रॉपर्टीज भी खरीदी थी। दोस्तों, जेफ बेजोस के बारे में जब भी बात की जाती है तब इलॉन मस्क का नाम ना आए ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आखिर ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर शख्सों के लिस्ट में सबसे ऊपर है और इनमें बिजनेस राइवलरी भी है। जेफ बेजोस और इलॉन मस्क में अक्सर एक अनकही सी जंग चलती रहती है। इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाकर दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जो कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी थी। लेकिन जेफ बेजोस ने भी उनको जवाब देने के लिए अपनी स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन की स्थापना कर दी और इलॉन मस्क को पीछे छोड़ते हुए अपनी ही कंपनी में बनाए गए स्पेसशिप की सहायता से स्पेस की यात्रा भी करा। जेफ बेजोस ने 4 मिनट आकाश में बिताए और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जेफ बेजोस ने $5.5 मिलियन खर्च भी कर दिए। जेफ बेजोस अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी स्पेस एजेंसी को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अमेजन के सीईओ की पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए जेफ बेजोस ने कहा कि वो हर साल अपनी कंपनी के $1 बिलियन मूल्य के शेयर बेच देंगे।
2021 में अपने कहे अनुसार उन्होंने अमेजन कंपनी के $200 बिलियन के शेयर बेच दिए। दोस्तों, जेफ बेजोस हमेशा से लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, लेकिन उनके हाथ में बंधी घड़ी को देखकर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की घड़ी है। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था उस वक्त उन्होंने एक $12,000 की साधारण सी घड़ी पहनी हुई थी। अब भले ही बेजोस को महंगी घड़ियां पहनने का शौक ना हो, लेकिन उन्होंने अपने जाइंट घड़ी बनाकर ये तो साबित कर दिया है कि वक्त उनकी मुट्ठी में है। ये घड़ी कई कमरों के बराबर की है। जी हाँ, ये घड़ी पश्चिमी टेक्सास में बनाई गई है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस घड़ी को बनाने में पूरे $42 मिलियन का खर्च आया था। ये घड़ी 500 फीट लंबी है। अभी इसे बनाने का काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है और हो सकता है जब तक ये बनकर तैयार हो तब तक इसकी लागत कई गुना बढ़ जाए। दोस्तों, जेफ बेजोस के ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट अभी लाइन में हैं जो वो रिटायरमेंट के बाद पूरा करना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं। इसके अलावा वो परोपकार के कामों में भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर जेफ बेजोस ने अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है। उनकी रिटायरमेंट लेने का मतलब आम इंसानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आम इंसानों के लिए रिटायरमेंट का मतलब केवल आराम करना और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना होता है। दोस्तों, जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को अमेजन की शुरुआत एक गैरेज से की थी। वो पहले केवल किताबें बेचा करते थे और आज अमेजन पर आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। इसके अलावा अमेजन प्राइम के माध्यम से वो ऑनलाइन मीडिया पर भी कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन तो है ही, जहां वो नए नए स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में उनका कोई रोल नहीं होगा। उन्होंने केवल अपनी सीट चेंज कर दी है और अपनी शक्तियों को अमेजन के नए सीईओ एंडी जैसी के नाम कर दिया है। और जेफ बेजोस अभी भी कंपनी में कुछ ना कुछ काम तो देखते ही हैं। हालांकि अब उनकी जिम्मेदारी पहले से बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी जिंदगी के शौक भी तो पाल रहे हैं ना दोस्तों। नई गर्लफ्रेंड, नया याट, नई घड़ी, नया स्पेस प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों, जेफ बेजोस से आपको क्या सीखने को मिला? भाई, रिटायरमेंट हो तो ऐसा हो और इस उम्र में हो जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो बूढ़े होते तक काम करते रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जितना हो सके इस असली संदेश को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश के युवा मन लगा के काम करें, ताकि उन्हें बूढ़े होते तक काम ना करना पड़े। शेयर कीजिए इस वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।